अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की। एक स्पेशल काइंड ऑफ लिनियर लिस्ट है जिसके अंदर दो तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, इंसर्शन होती है और डिलीशन होती है, जिसको परफॉर्म किया जा सकता है। ये स्पेशलिटी इस लिस्ट की क्या होती है? इस लिस्ट की ये स्पेशलिटी होती है कि जो भी आइटम्स में स्टोर होते हैं या वो रिट्रीव होते हैं उनको हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो के कंसेप्ट या मैनर्स के साथ ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लीफो का मतलब है जो चीज़ हम लोगों ने लास्ट के ऊपर डाली थी, द थिंग यू प्लेस एट द लास्ट विल बी रिट्रीव, वो रिट्रीव होगी या डिलीट होगी, या रिट्रीव मतलब एक्सेस ये, या डिलीट होगी पहले के ऊपर, पहले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, कंसीडर करें एक आपके पास बंडल ऑफ किताब, बंडल ऑफ बुक्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज आई हैव पुटन अप 6 बुक्स, मैंने 6 किताबें एक दूसरे के ऊपर रख दी। सो ये इस तरह का गया कि मैंने पहाड़ किताबों का एक खड़ा कर दिया। नो इफ आई आस्क यू टू प्लक द लास्ट बुक, सो देयर इज एन इंडिकेटर दैट अबव 5 बुक्स में फॉल डाउन। तो एक इंडिकेटर आएगा कि ऊपर की जो 5 किताबें हैं वो गिर जाएंगी, यारा ना करो इस तरह। और ऐसे टू टेक अ बुक फ्रॉम मिड, तो वो टावर फिर भी गिर ही जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, वी आस्क यू टू पुट देम इन अ बेटर मैनर, विल पुट देम फ्रॉम द टॉप। आप ऊपर से उठाएंगे किताब, उसको इधर साइड पर रखेंगे, फिर उसी के बाद की किताब रखेंगे। तो इस तरह आप लोग पुट इट साइड ऑन उसको रखते रहेंगे। ठीक है, द बुक एट द टॉप वॉज एंटर्ड लास्ट, जो सबसे आखिर में रखी गई थी, जो टॉप पे आई थी, तो वो जो लास्ट में आई थी वो सबसे पहले रिमूव होती है। ठीक है, फंक्शंस जो होते हैं हमारे किसी भी प्रोग्राम के, वो भी स्टैक के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चलते हैं। जो हम लोग फंक्शंस बनाते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर, आप लोगों ने फंक्शंस तो पढ़े होंगे, जो भी जैसे वाइड का ऐड का फंक्शन, ये सारे फंक्शन ये भी स्टैक की तरह ही आते हैं। ठीक है, सो इट डिड फर्स्ट आउट, सो दिस ऑर्डर इज ऑल्सो ऑर्डर इज नोन एज स्टैक। एग्जाम्पल 2 हो गई। सेकंड एक डिश रैक है बड़ी, जो एडवांस डिश रैक है ना, जो आजकल के ज़माने में है, जैसे अमेरिका वगैरह, पाकिस्तान में तो खैर, पाकिस्तान में भी है। द एडवांस डिश रैक हैव स्प्रिंग इंस्टॉल्ड, इसके ऊपर एक स्प्रिंग इंस्टॉल्ड होता है। व्हेन वी पुट, जब हम लोग उसे पुट करते हैं प्लेट ऑन इट, एक प्लेट इसके ऊपर रखते हैं, तो जो जो स्प्रिंग होता है सब सप्रेस हो जाता है, वो नीचे होता जाता है, टिल इट्स होल कैपेसिटी द डिश रैक इज फुल, जहाँ तक कि पूरा जो डिश रैक है वो क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन टू टेक आउट द लास्ट डिश, सो जब हमने आखिरी डिश निकालनी है, मेरे पॉसिबल नहीं होता, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो द ओनली ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि हम लोग रिमूव कर देते हैं टॉप वन डिश को। द टॉप वन डिश विच वॉज एंटर द लास्ट नाउ विल फर्स्ट इट आउट, हम उसे सबसे पहले ही निकालेंगे। दिस इज़ वट वी कॉल आ स्टैक, इसी चीज़ को हम लोग स्टैक कहते हैं। ये बहुत आसान एग्जाम्पल्स थे, जो कि बेसिक एग्जाम्पल्स थे जिनके थ्रू मैं आपको स्टैक्स बताना चाह रहा था। ये दो तरह से इम्प्लीमेंट होती है, ये लिंक लिस्ट के थ्रू भी हो जाती है और एरे के थ्रू भी हो जाती है। मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा। The above are the best examples to understand a stack. Although it is a kind of a restriction, but this is very helpful in implementing a lot of system functionalities. ये क्योंकि एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, मगर ये बहुत हेल्पफुल है इंप्लीमेंट करना लॉट ऑफ सिस्टम की फंक्शनलिटीज़ को। एप्लीकेशन स्टैक की क्या है पड़ी, ये गेम्स के अंदर यूज़ होती है। कार्ड गेम्स इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। कौन सी गेम्स? कार्ड गेम्स। मल्टीप्लेयर गेम्स किसके अंदर होती हैं? अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो पता होगा किसमें होती हैं। ठीक है, कार्ड गेम्स आ जाए तो आप लोगों ने स्टैक की जिक्र करना है, और अगर मल्टीप्लेयर गेम्स आ जाए तो आप लोगों ने लिंक लिस्ट का जिक्र करना है। मैं बता देता हूँ, स्टैक मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होती है, ये हेल्प करती है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करने में। स्टैक हमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर्सिंग स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए, बैक ट्रैकिंग प्रोसीजर के लिए भी यूज़ होती है, वी यूज़ स्टैक। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि बैक ट्रैकिंग क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल काइंड ऑफ प्रोसीजर है, लाइक वी कंप्लीटेड अ टास्क, हम लोग एक टास्क कंप्लीट किया, एट द एंड वी गॉट एन एरर, और उसके आखिर में नहीं हमें एक एरर आ गया। वी कैन ईजिली गो बैक यूजिंग द सेम स्टेप्स, हम लोग आसानी से पीछे जा सकते हैं और मुझे उन स्टेप्स को जैसे हम मूव फॉरवर्ड किया था, और हम लोग फाइंड करेंगे क्या क्या कौन सी जगह पर इशू है जो है वो रेली अकर कर रहा है। सो दिस वे स्टैक हेल्प अस इन बैक ट्रैकिंग प्रोसीजर, इस तरीके से हमें स्टैक हेल्प करता है बैक ट्रैकिंग के अंदर। ऑपरेशन होते हैं स्टैक के ऊपर, पुश होता है, पॉप होता है, पीक होता है, टॉप होता है। तो मैं यहाँ पर तो 3 ही बताए हुए, तो फिर मैं 3 ही आपको बेसिकली बताऊँगा। होते हैं इसमें सारे ऑपरेशन होते हैं। पुश ऑपरेशन जो होता है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक, आप लोगों ने एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो आप लोग पुश का फंक्शन बनाते हैं, ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। स्टैक आपको इम्प्लीमेंटेड भी मिलता है, लेकिन मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। इम्प्लीमेंटेड भी अब आप C++ में आजकल की लेटेस्ट जो है उसमें इम्प्लीमेंटेड भी मिलती है। पॉप ऑपरेशन जो है वो रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, रिमूवल ऑफ द एलिमेंट के लिए यूज़ होती है किसी भी स्टैक के अंदर से।
पीक जो है ये ऑपरेशन डज नॉट इन्वॉल्व, कोई भी मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व करता है वो स्टैक के अंदर। पीक जो होता है ना वो होता है वॉचिंग द टॉप एलिमेंट स्टैक, वो बताता है कि कौन सा जी टॉप एलिमेंट है। ठीक है, चलें आपको डायरेक्ट थ्रू बता दूँ। क्लास स्टैक, हाँ मैंने क्लास बनाई स्टैक के नाम से। ठीक है, इसके फिर मैंने प्राइवेट के वेरिएबल्स के अंदर ना मैंने एक टॉप का, इन टॉप का एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और एक एरे डिक्लेयर कर दी एस के नाम से, जिसका साइज़ रखा मैंने 10। फिर मैंने पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक मैंने वो बनाई क्लास, क्लास को पब्लिक किया, उसके अंदर फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने टॉप को क्या कर दिया -1 के इक्वल रख दिया, क्योंकि शुरू के ऊपर हमारा जो होता है ना, हमारा जो भी होता है वो वेरिएबल जो होते हैं वो -1 पर ही रहते हैं। ठीक है, तो पुश करने के लिए अगर हाँ पुश में, क्योंकि हमारी अरे 10 साइज़ की है, तो अब हम पुश का फंक्शन बनाएंगे, ये वैल्यू लेगा एन जो हमारी वैल्यू है। इफ़ टॉप इज इक्वल टू 9, अगर टॉप जो है 9 के इक्वल है तो स्टैक ओवरफ्लो हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि हम टोटली 9 कह सकते हैं, 9 से ऊपर जाएगा तो हमारी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। अगर 9 नहीं हुई तो क्या कहते हैं, एक का इंक्रीमेंट करवा दो और जो हमारी एन जो हमारी वैल्यू है उसको स्टोर करा दो हमारी एरे के अंदर, टॉप के अंदर। ठीक है, एस टॉप, ये हमारी एरे के ये जो टॉप की वैल्यू है ना, एन को इसके अंदर स्टोर करा के उसके अंदर डाल दो तो इसके अंदर ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ इस तरह हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, पॉप फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया डाटा के नाम से। अगर टॉप -1 है तो स्टैक खाली है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्टैक एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। जब एम्प्टी जो रखते हैं स्टैक को तो -1 पे होती है। और एल्स जो हमारे पास जो टॉप के अंदर जो भी हमने वैल्यू स्टोर कराई हैं, तो वो उसको डाटा के अंदर डाल दो। ठीक है, वो डाटा के अंदर चली गई, फिर डिक्रीमेंट करा दो, फिर डाटा रिटर्न करवा दो, वो वैल्यू वहाँ चली गई, फिर डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, टॉप का निकल गया एक, फिर डाटा आ गया, एक वैल्यू ख़त्म हो गई, पॉप फंक्शन हो गया। प्रिंट में क्या होता है, टॉप जो है -1 स्टैक एम्प्टी है, प्रिंट है। हाँ इसमें इसमें ना एक रिवर्स लूप चलाएंगे हम लोग प्रिंट करने के लिए स्टैक में। आई हमारे पास जो है टॉप के इक्वल है, आई, हाँ आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और डिक्रीमेंट है, और फिर सी आउट करवा देंगे। मेन फंक्शन, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस बनाए हैं, मैंने वो स्विचेस यूज़ किए हैं, आप लोगों को जैसे बेहतर लगे आप लोग इजी वे में भी कर सकते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट। स्टैक का नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसमें ऑप्शंस और वैल्यूज़ ली हैं मैंने। वाइल ऑप्शन नॉट इक्वल टू 3, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते। सी आउट ऑप्शन 1 पुश, 2 पॉप, 3 एग्जिट। सी आउट एंटर द चॉइस सी इन ऑप्शन, ऑप्शन को मैंने एंटर कर दिया। फिर स्विच के अंदर मैंने ऑप्शंस के दिए, केस 1 हमारा हो गया CLS टू क्लियर द स्क्रीन हमने किया, एंटर द वैल्यू इन सीन वैल्यू इंसर्ट करो, फिर पुश करवा दो। फिर आप लोग इंसर्शन के बाद उसको प्रिंट करवा दें, प्रिंट फंक्शन भी हमने बनाया था, इसको ब्रेक करवा दें। केस 2 में आपने डिलीट करनी है वैल्यू, तो क्या कहते हैं वैल्यू ओ वी जी डॉट पॉप्ड, वो वैल्यू पॉप्ड हो जाएगी, इस पॉप्ड स्टैक आफ्टर डिलीशन भी उसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्टैक थी एरे के अंदर। अब आपको लिंक लिस्ट के अंदर भी बता देता हूँ। एक्सिक्यूट आयो स्ट्रीम स्ट्रक्चर नोड, हमने नेक्स्ट नाम का नोड बना दिया, जो कि लिंक में हमने यूज़ किया। मुझे लिंक याद रहता है तो फिर मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। हाँ तो फिर नोड टाइप का एक हमने एक वेरिएबल बना लिया टॉप, जिसको हमने नल के बराबर रखा। फिर हमने पुश फंक्शन बनाया जो कि हमसे एक एक्स वैल्यू ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। फिर हमने एक न्यू नोड बनाई, नोड एन इज इक्वल टू न्यू नोड। नोड का जो एक्स है उसका जो डाटा है उसको एन के डाटा में, नेक्स्ट के डाटा में स्टोर करा दो। जो टॉप है उसको भी, टॉप का जो नेक्स्ट है टॉप को एन के नेक्स्ट में स्टोर करा दो। टॉप इज इक्वल टू एन, टॉप जो है हमारा एन के इक्वल है। पॉप में क्या हो जाएगा, अगर टॉप जो है ना नल के इक्वल है तो स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, रिटर्न करा दो। नहीं तो क्या कहते हैं, टॉप का जो नेक्स्ट है ना, टॉप की जो नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है उसको टॉप के अंदर डाल दो। ठीक है, डिस्प्ले कराना है तो नोड जो है टॉप का जो टेम्परेरी है उसके अंदर उसमें डाल दो, वाइल टेम्परेरी जो है नॉट इक्वल टू नल है। टेम्परेरी का डाटा सी आउट करवा दो। टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का टेम्प एन को कैसे सेम बिल्कुल सेम था, हमने उसको पकड़ के इसमें डाल दिया था टेम्परेरी, सी आउट ENDL। और ये बहुत ही आसान से, मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन वो नहीं लगाया, मैंने कोई भी वो नहीं बनाया इस तरह, वहाँ पे बनाई नहीं है वैल्यूज़ वगैरह। सीधा मैंने पुश फंक्शन को यू कॉल किया है, सीधा डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है, पॉप किया है, पॉप फंक्शन के बाद डिस्प्ले किया है तो वैल्यूज़ आ गई। हाँ तो अगले लेक्चर में हम लोग क्यू को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आसान ही लफ्ज़ों में मैंने आपको कोड्स बता दिए हैं, उनको देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, सारा कुछ मैंने बनाया है। अगर अच्छा लग रहा है अभी तक आप लोग यहाँ तक जुड़ के आ गए हैं तो आगे भी चलें, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़।